मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव जनता दल सेकुलर पार्टी महानगर पालिका गट नेता शान हिंद ने मालेगांव महानगर पालिका में चल रहे धड़ल्ले से भ्रष्टाचार पर आवाज़ उठाते हुए मास इंडिया से बात की और इस इंटरव्यू में बताया कि किस तरह से अवाम के टैक्स का पैसा उनके विकास में ना लगाते हुए बरसर इख्तियार और महानगर पालिका के अधिकारी गबन कर रहे हैं और अवाम को बुनियादी सहूलतों से महरूम कर रहे हैं। आइए जानते हैं शान हिंद ने मालेगांव में चल रहे भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहा। मास इंडिया के साथ शफीक खान की दर्द रिपोर्ट। समझते आए। जब साथी निहाल अहमद साहब मालेगांव शहर कॉरपोरेशन के पहले मेयर बने तो उन्होंने पहले ही जुमला ये कहा था, जो जितना टैक्स देगा उसको उतना काम होगा। और मालेगांव शहर का मशरकी हिस्सा जो है 80% टैक्स देता है, तो उनके लिए 80% फ़ंड का इस्तेमाल होगा। और उन्होंने वैसे ही किया। बहुत कम फ़ंड में उन्होंने मालेगांव शहर के इस तरफ बड़े बड़े काम किए और जितना फ़ंड और जितनी ज़रूरत थी मगरबी हिस्से में उतना ही काम उनके लिए किया। लेकिन अब ये सब इसका उल्टा हो गया है। एक सवाल आपसे ये था, जो नज़दीक उधर जो फंड ज़्यादा जा रहे हैं तो आप इंक्वायरी कैसे बढ़ाएंगे? हम लोग तो मुसलसल, ये ऐसा होता है ना कि ये कॉरपोरेशन के इक़्तिदार में रहने वालों का फ़ैसला होता है और महासभा में ये अपनी अक्सरियत की बुनियाद पे जब शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस और उनके साथ में जो रहने वाले लोग हैं और कुछ लोग जो है गैर हाजिर रह के उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं और ठराव पास कर लेते हैं कि सारे इख्तियारात जो है वो मेयर को, जब मेयर को इख्तियारात पहुंच जाते हैं तो फिर वो उनकी मर्ज़ी का सवाल होता है कि वो कहाँ पर अपना खर्च करे। फिर उनकी जो नीयत होती पूरा का पूरा खर्च, यानी मान लीजिए 80% मैं बोलूँगी भी तो कम है, 90% वो अपने खर्च का इस्तेमाल आउटर के इलाके में करते हैं। 4 साल में आपके कितने काम हुए? मालेगांव शहर हमारे साथ तो हम लोग जब से 2017 में चुन के आए, हम लोग जो है वो अपोजिशन में हैं। अपोजिशन में आप अगर आज अपना बजट उठाकर देखेंगे तो अपोजिशन में जो लोग चुन के आए हैं उनको पोजीशन के मुकाबले में कम फंड मिलता है। हमारे इलाका भी कच्चा है, जिस वार्ड से हम चुन के आए हमको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से फ़ंड नहीं मिलता। बल्कि ऐसा भी हुआ है कि जो लोग इक़्तिदार में हैं उनकी एक सड़क तीसरी बार ये 4 सालों में बन चुकी, इतना फ़ंड उनको दे दिया गया। अगर आप वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 और दूसरे जो वार्ड हैं वार्ड नंबर 8, 9 ऐसे उठा कर देखेंगे और उनके ये 4 सालों का फ़ंड उठा कर देखेंगे तो आपको हैरत होगी कि हमारे इलाके में इतना खर्च नहीं हुआ होगा पूरे हिस्से में जितना एक उन्होंने प्रभाग में खर्चा किया है। तो हमारे लिए फ़ंड कम था, लेकिन इसके बावजूद भी हमने जो हमारी काबिलियत की बिना पर कमिश्नर से मदद मांग कर और दूसरे लोगों से हम जितना काम कर सकते थे कि अभी भी वो नामुकम्मल है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने बड़े पैमाने पे काम किया है। मास इंडिया भी भ्रष्टाचार पर नजर रहेंगे तो शायद ऐसा हो गया है कि शिवसेना सालों से लेकर 1963 में जब शिवसेना की बुनियाद रखी बाला साहब ठाकरे ने, जब से अभी तक शिवसेना जो है फिरका परस्त पार्टी की मानी जाती थी। बीजेपी की सबसे पुरानी अलायंस में शिवसेना रही है। यहाँ तक कि एनडीए को चलाने में जो बड़ी किरदार अदा किया वो बाला साहब ठाकरे ने किया और वो हमेशा उनके साथ रहे। लेकिन इक़्तिदार की लड़ाई में ऐसा हो गया कि वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ आकर उन्होंने महाराष्ट्र में हुकूमत बनाई और जिस दिन से हुकूमत बनाई है ऐसा हो गया है कि लिबादा उसका सेकुलर हो गया। लेकिन जो उनके रवैया है, जो उनका सलूक है, ख़ास तौर पे मालेगांव शहर में आउटर के एमएलए का जो रवैया है वो हमको बिल्कुल ये लगता है कि लिबादा कुछ भी पहन ले ये फिरका परस्ती है। अगर आप उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी देखेंगे जाए तो उसमें उन्होंने तफरका किया। आप अगर रमज़ानपुरा, बयाना, मालदा की कैफियत देखेंगे और दूसरे इलाकों की कैफियत देखेंगे तो उसमें ज़मीन आसमान का। हमने आपकी एक तस्वीर देखे थे तो आपने बोला कि पूरा फंड नकदी को कर दिया था। ऐसा है कि जो मालेगांव शहर में इक़्तिदार में बैठी हुई कांग्रेस, ये इक़्तिदार पाने के लिए किसी हद तक भी जमा देगा। उन्होंने शिवसेना और बीजेपी के साथ मिलकर अपना मेयर यहाँ बनाया और मेयर बनाने के बाद जिस दिन से वो यहाँ मेयर बने हुए वो पूरी तरह ब्लैकमेल हो रहे हैं शिवसेना और बीजेपी से, ख़ास तौर पे जो आउटर के एमएलए हैं उनसे। और जब से वो मिनिस्टर बन गए हालात और ख़राब हो गए। मालेगांव शहर में ऐसा था कि 80% मालेगांव शहर के मशरकी हिस्से के लोग टैक्सेस भरते हैं, लेकिन अब ऐसा हो गया कि 80% काम जो है वो दादा भूसे और आउटर के दबाव में कॉरपोरेशन काम करती है, मजबूर है या उनको परवाह ही नहीं है मालेगांव शहर की अक़लियती आवाम और वो अपना फंड का यहाँ तक
कि ऐसा हो गया है कि जो कमिश्नर अपने अख्तियार में या मेयर अपने अख्तियार में जो फंड रखता है, वो फंड का भी आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है दादा दूसरे तय करते हैं कि वो कहाँ काम करें। तो ये बिल्कुल सही बात है कि पैसा जो कम टैक्सेस वसूल कर रही है कारपोरेशन